अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास टेस्टिस का देखने के बाद में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस किस तरीके का रहता है। तो टेस्टिस का फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर जो है हम ड्रा कर लेंगे। ओवल शेप स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं इस तरीके का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओवल शेप स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा। अब टेस्टिस के बाहर हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, एक मेम्ब्रेन कवरिंग थिक हमारे पास रहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहेंगे। दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिना, जो बेसिकली क्या रहती है, फाइब्रस हमारे पास होती है। और इसके बाहर एक और हमारे पास लेयर जो है थिक वो देखने को मिलती है। दैट वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजानिलिस। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो हमारे पास आउटर जो टेस्टिस के बाहर से जो मेम्ब्रेन कवरिंग है, ये क्या करती है, इनफोल्ड्स बनाती है। मतलब अंदर की तरफ ये क्या करती है, फोल्डिंग इसमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट या सेप्टम जिन्हें हम कहते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करेगी, ये इस तरीके के ये इनफोल्ड जो होंगे वो इसमें डेवलप करेगी। ये बहुत सारे इसमें इनफोल्ड्स हमारे पास रहते हैं इस तरीके से, अंदर की तरफ इसमें फोल्डिंग हमारे पास रहेगी। इन ये फोल्डिंग की वजह से टेस्टिकुलर ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है, ये इन फोल्ड्स की वजह से जो अंदर जो हमारे पास इस तरीके के कंपार्टमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज टेस्टिक्यूलर सेप्टम हम कहते हैं। और एक टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 इस तरीके के कंपार्टमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इनसाइड दिस टेस्टिकुलर सेप्टम हमारे पास एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में कॉइल्ड रहेगा और आगे क्या रहेगा, स्ट्रेट हमारे पास स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर इस टेस्टिकुलर सेप्टम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जो हमारे पास कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर रहता है, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा हम इसे कहेंगे, जो बेसिकली एक सेप्टम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1 to 3 हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं पर लोब्यूल जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, एक्ट करते हैं। और टोटल अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं वो पूरे टेस्टिस के अंदर देखने को मिलेंगे। अब साथ ही हमारे पास ये क्या होता है, पीछे से बच्चों इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉइल्ड रहता है और अंदर आगे आते आते ये क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अब जितने भी हमारे पास टेस्टिस जो है, जो गैमेट्स बनाएंगे वो हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही हमारे पास डेवलप होंगे। जो भी कंपोनेंट हमारे पास अंदर बनेगा वो हमारे पास इस एक पाथ जो होगा, कॉमन पाथ हमारे पास रहेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे मैं ड्रा कर लेता हूँ, जिसमें ये सारा का सारा कंटेंट जो होगा आपके पास ये कलेक्ट होगा। ये जो हमारे पास जो जितने भी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपस में एक जॉइन कर रहे हैं इस ट्यूब के साथ में, इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज रीटे टेस्टिस। इसे हम क्या कहेंगे, रीटे टेस्टिस हम कहेंगे। तो जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंदर जो भी हमारे पास मटेरियल कंटेंट तैयार कर रहा होगा, वो हमारे पास एक कलेक्टिंग एक कॉमन चैनल होगा, जिसमें वो सारा का सारा मटेरियल कलेक्ट होगा और वो हमारे पास रीटे टेस्टिस कहलाएगा। आफ्टर दैट ये रीटे टेस्टिस जो होगा वो छोटे छोटे हमारे पास क्या होंगी, ट्यूब्यूल जो होंगी, वेरियस ट्यूब जो होंगी वो कलेक्ट करेंगी। बेसिकली क्या कलेक्ट करेंगी, स्पर्म्स हमारे पास होते हैं जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। तो ये स्मॉल ट्यूब बहुत सारा इनका नंबर रहता है। तो वेरियस
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या करेगी, कलेक्ट करेगी स्पर्म्स को। और बेसिकली ये कहाँ इसको लेके जाएंगी, इट विल डेवलप इनटू एक स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारे पास इसके बैक साइड रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वासा एफ्रेंशिया। और वासा एफ्रेंशिया में ये ट्यूब जो है इस स्पर्म्स को कलेक्ट करके फर्दर ऑन आगे कंटिन्यू करेगी। तो इस तरीके का हमारे पास इसमें क्या रहता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टेस्टिस का वो देखने को मिलता है। तो अगर हम पाथ की बात करें, अगर हम पाथ फॉलो करते हैं, किस तरीके का हमारे पास इसमें पाथ रहता है, तो स्टार्टिंग हमारे पास जो गैमेट फॉर्मेशन की रहेगी वो कहाँ पे होगी, सेमीफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास रहेगा। वो हमारे पास क्या करेगा, जो स्ट्रेटर पार्ट होगा, स्ट्रेटन पार्ट, वहां से हमारे पास स्ट्रेटन पार्ट जो होगा वो गैमेट को लेके आएगा, कहाँ पे उसको कलेक्ट करेगा, रीटी टेस्टिस के आस, एंड देन रीटी टेस्टिस से वेरियस कलेक्टिंग ट्यूब जो होंगी उस गैमेट को कलेक्ट करेंगी, एंड देन आफ्टर हमारे पास वो वासा एफ्रेंशिया के थ्रू हमारे पास कैरी ऑन रहेगा। बेसिकली ये पोस्टीरियर एंटीरियर साइड हमारे पास रहेगी। जो वासा एफ्रेंशिया का स्ट्रक्चर है वो टेस्टिस के बैक साइड हमारे पास लाई करता है। तो जब मैं कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो वहाँ पे आपको वासा एफ्रेंशिया जो है वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से उसके बैक साइड हमारे पास लाई करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जब बच्चों ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिक सारा काम कर रही है हमारे पास किस चीज़ के, जो स्पर्म गैमेट फॉर्मेशन में हमारे पास मदद कर रही है, जब इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन कट की गई, जब इसकी सेक्शन कट की गई तो किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर कट करने के बाद में जो ट्रांसवर्स सेक्शन कट की गई, इस तरीके के सर्कुलर हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो देखने को मिले। ये बेसिकली जो हमारे पास दीज वन आर कॉल्ड एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इन्हें हम कहते हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं बच्चों, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, ये कवर्ड हमारे पास रहेंगे, किसके थ्रू हमारे पास इसमें रहेगा, मोस्टली हमारे पास इसमें इसके जो सेल्स रहेंगे उनमें हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स और हमारे पास साथ ही सर्टोलाइज सेल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे पास इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल जो रहेंगे वो क्यूबाइडल शेप रहेंगे। ये क्यूबाइडल शेप सेल जो होंगे इन्हें हम सिंपल जर्मिनल सेल्स कहेंगे, और ये ट्रायंगुलर शेप जो आपको सेल देखने को मिल रहे हैं इन्हें हम सर्टोलाइज सेल्स कहेंगे। सर्टोलाइज सेल या बेसिकली नरिशिंग सेल भी इसे हम कहते हैं। तो सेम हर जगह इस तरह से क्यूबाइडल सेल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो दिस वन आर कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम, और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सर्टोलाइज सेल्स हम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास सेल रहता है। और साथ ही बहुत सारे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं वो अंदर हमारे पास एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं थ्रू इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, इसके बीच में क्या रहता है, लिंक्ड रहता है। तो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट होगा, जो हमारे पास क्या करेगा, डिफरेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को आपस में लिंक्ड करेगा। तो दिस इज इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास रहेगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का जो सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, दो तरह के सेल मिलेंगे। वन इज क्यूबाइडल सेल, मोस्ट ऑफ द सेल जो होंगे वो क्यूबाइडल शेप रहेंगे, जिन्हें हम जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कहते हैं या जर्म सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये हमारे पास क्या करेंगे, स्पर्म्स की फॉर्मेशन में मदद करेंगे। और सर्टोलाइज सेल जो रहेंगे उनका नंबर हमारे पास क्या रहेगा, कम रहेगा। और इनका फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा कि ये हमारे पास जो नरिशमेंट है डेवलपिंग स्पर्म्स को उसके लिए ये प्रोवाइड करेंगे। साथ ही वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि बिटवीन दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देयर इज आल्सो प्रेजेंट समहाउ मास ऑफ सेल हमारे पास रहेगा। ये मास ऑफ सेल जो होगा
इसे हम क्या कहते हैं, मास ऑफ सेल जो इस हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जो पाया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एज लेडिग्स सेल। इन्हें हम क्या कहते हैं, लेडिग्स सेल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज लेडिग्स सेल हम कहेंगे, या इसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। दिस इज अ मेल सेक्स हार्मोन जो हमारे पास कौन प्रोड्यूस करेंगे, लेडिग सेल। और उनकी पोजीशन कहाँ रहेगी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के सेंटर में या बीच में हमारे पास रहेंगे, जो मास ऑफ सेल हमारे पास रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा, जो मैंने ये ड्रा किया, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारे पास हम कह सकते हैं कि सेक्शन ऑफ टेस्टिस जो है वो कट करने के बाद, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को कट करने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बच्चों को देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों जो चीज़ हमने स्टडी की दैट इज़ अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को स्टडी किया। तो डायग्रामेटिकली बच्चों इस तरह से कंटेंट को तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद एक बार अपनी बुक जो है उसको अच्छे से स्टडी करके अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिएगा। अगर कोई भी फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को फर्दर आगे क्लियर कर सकूं। थैंक यू।